हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और हम मकबत पढ़ रहे थे। वी आर नाउ गोइंग टू रीड एक्ट 1 सीन 4। द प्लेस इज़ फॉरेस्ट, द पैलेस ऑफ किंग डंकन। और हम शुरू करते हैं। बाजे वगैरह बज रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है और म्यूज़िक के साथ जो है डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड बेन और लेनॉक्स जो है वो अपने अटेंडेंट्स के साथ प्रवेश करते हैं। डंकन जो है वो बोलता है कि क्या काउडर को डेथ पेनल्टी मिल गई? जिन लोगों को मैंने ये काम दिया था क्या वो लौट आए हैं? मैल्कम जो है वो बोलता है कि माय लीज मैंने मेरे स्वामी वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, लेकिन समबडी हैज़ टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया कि उसको मृत्युदंड मिल चुका है ना। ही हैज़ बीन गिवन द डेथ पेनल्टी। और उस व्यक्ति ने उसको आखिरी सांस तोड़ते हुए देखा, मतलब उसने उसको मरते हुए देखा। और वो ये भी कह रहा था कि उसने अपना जो क्राइम है, अपना जो उसने गलत काम किया था उसको कन्फेस कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा रिपेंट भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी कर रहा था और अपने काम की माफ़ी भी आपसे मांग रहा था, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि अपनी पूरी लाइफ में वो कभी ऐसा नहीं बना जितना कि वो मरते हुए बना। मतलब कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि वो मरते वक्त अच्छा हो गया था, है ना। और उसने अपनी सबसे प्रिय चीज़ यानी अपनी ज़िंदगी को ऐसे त्याग दिया जैसे कि वो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो, बहुत ही ट्रिवियल चीज़ हो, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हो। तो ये जो है बात मैल्कम बता रहा है इसके मरने की, ट्रेन ऑफ काउडर के। डंकन बोलता है कि ऐसी कोई आर्ट नहीं है जिससे हम इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसका फेस देखकर पता लगा सके, है ना। मतलब वी कैन नॉट जज अ पर्सन बाय इट्स और हिज फेस वैल्यू। वो ये सेम जो सेइंग होती है कि यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वो जेंटलमैन ऐसा था जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, है ना। ये बात वो बोलता है। किस पे ट्रस्ट किया था? ट्रेन ऑफ काउडर पे। इतने में मकबत, बंको, रोस और एंगस जो है वो प्रवेश करते हैं, है ना। और डंकन जो है अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि वो मेरे वर्दी कज़िन, है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ क्या, ग्रैटिट्यूड, है ना। और ये जो चीज़ है ना ये मेरे ऊपर बहुत ही हैवी है। तुमने जो काम किया है ना वो मेरे ऊपर बहुत ही हैवी है। मतलब तुम्हारे बोलते ना अपन एहसान तले दब गया हूँ। तो तुमने अपने जो ब्रेवरी से जो काम किया है तो उससे तुम इतना ऊंचा उठ गए हो, है ना, कि किसी भी प्राइज़ के जो पंख हैं, थोड़ा सा प्राइज़ के पंख मेटाफोर, किसी भी प्राइज़ के पंख जो हैं वो तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते, वो उसके लिए स्लो है बहुत ही। मतलब ये है कि अगर कोई प्राइज़ पंख लगाकर भी तुम तक पहुंचना चाहे, तुमने जो काम किया है तो वहां तक नहीं पहुंच सकता है ना। एंड इट कैन नॉट ओवरटेक दी, माने ये तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा। फिर वो बोलता है कि अच्छा होता कि तुमने इतना जो ब्रेवरी वाला काम है वो ना करके कुछ कम किया होता, है ना। क्यों? क्योंकि तब मैं तुम्हें थैंक्स और पेमेंट दोनों कर पाता। मतलब अब तुमने जो काम कर दिया है ना उसकी मैं ना तो थैंक्स बोल सकता हूँ तुम्हें, ना ही तुम्हें उसका पेमेंट कर सकता हूँ, मतलब इनाम दे सकता हूँ, है ना। लेकिन अब क्या, अब तो हमारे पास करने के लिए यही है कि जितना भी देकर हम तुम्हारी सेवा और त्याग के ऋण से परे या ऋण से उभर नहीं सकते हैं। मीन्स आई कैन नॉट ओवरकम और आई कैन नॉट पे यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर अस और फॉर द कंट्री, और फॉर द कंट्री मीन्स स्कॉटलैंड की बात चल रही है। तुमने जो किया है उसका हम पे नहीं कर सकते हैं। तुमने नॉर्वेजियन लोगों के साथ जो फाइट की है ब्रेवरी से उसका हम पे नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का जवाब मैकबेथ का रहता है कि ये सब कुछ करना तो जो है ना मेरा कर्तव्य है, बोलते हैं ना अपन ऐसा, और मेरी लॉयल्टी है ना। और सिंपल सी बात यह है कि आपके कहने से पहले ही ना मैं अपने आप को क्या मानता हूँ कि मुझे प्राइज़ मिल गया है ना। हमारी सेवाओं को, हमारी जो लॉयल्टी है उसको स्वीकार करने का आपका काम है। और आपके जैसा देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे एक माँ बाप के प्रति अपने बच्चों के होते हैं और अपने मालिक के प्रति सेवकों के होते हैं, है ना। ऐसे कर्तव्य हमारे आपके प्रति हैं। और अपने कंट्री की रक्षा के लिए और आपके प्रेम और सम्मान के लिए हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ
क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? मतलब इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, है ना। डंकन जो है उसका जवाब क्या देता है? डंकन इस बात को वेलकम करता है ना, तुम्हारा स्वागत है मतलब ऐसा बोलकर। तो वो बोलता है हमने तुम जैसे पौधे को लगाया और अब अपनी पूरी माइट के साथ हम इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं, फ्लोरिश करता हुआ देखना चाहते हैं। फिर वो क्या बोलता है? बैंकों को बोलता है कि तुम भी कम प्रशंसा के लायक नहीं हो, तुम्हारी प्रशंसा भी उतनी करनी चाहिए इतनी की मकबत की, तुम्हारी सेवाएं जो हैं वो भी अमूल्य हैं हमारे लिए। वो उसको बोलता है कि कम, आई वॉन्ट टू हग यू, है ना, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। बैंको जो इसका रिप्लाई करता है कि अगर मैं देयर इफ आई ग्रो, अगर मैं आपके हार्ट में हूँ ना, द हार्वेस्ट इज़ योर ओन, तो फिर उसकी जो फसल है वो आपकी है। ये तो उसकी हिंदी हो गई। मतलब है इसका कि अगर मैं इस लायक बना हूँ कि मैं आपके हार्ट में हूँ, तो वो इस लायक बनाने वाले भी आप ही हो मुझे। बैंको बोलता है किसको? डंकन को। फिर डंकन रिप्लाई करता है, वो बोलता है कि वाओ हाउ जॉयस आई एम फीलिंग, है ना, कितना आनंद मुझे मिल रहा है ना, और मेरा जो हार्ट है वो इस प्लेजर से, बोलते हैं ना अपन, फूला नहीं समा रहा है ना। और खुशी के जो आंसू है ना वो खुशी के जो आंसू है वो क्या है, इन सब सुखों को अपने अंदर छुपाना चाहते हैं। ये तो सिंपल भाषा में इसका मतलब होगा, पर इसका वास्तविक मतलब क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि आंसू बाहर आ रहे हैं, मतलब सिंपल सी फीलिंग ये है। फिर वो बोलता है कि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं और जितने भी थेन्स हैं और मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, है ना, वो सब जानना चाहते हैं कि मैं अपने साम्राज्य को किसको सौंपना चाहता हूँ। और मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? मेरा जो बेटा है सबसे बड़ा मैल्कम, उसको मैं साम्राज्य सौंपने वाला हूँ, और इसको मैं नाम दूंगा का प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। याद रखना कि ये देखो डीप क्वेश्चन जो है बनेंगे अगर, तो फिर उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो लोग जिन्होंने डिटेल में स्टडी की है। अगर छिछले क्वेश्चन बन गए, मतलब बाहर के क्वेश्चन बन गए, फिर तो सब बराबर हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड किसको बोला जाएगा या बोला जाने वाला था, तो मैल्कम उसका आंसर होगा। ओके, याद रखना। सो वी मूव अहेड। तो मैं उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बोल के पुकारूंगा और मैं केवल सम्मान उसी को नहीं दूंगा, बल्कि हम सभी को सम्मान देना चाहते हैं, है ना। सभी को मतलब जो लोग इसको डिज़र्व करते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से इनवर्नेस चलते हैं और वहाँ जाकर तुम्हारे और मेरे संबंध और ज़्यादा हम आगे बढ़ाएंगे। मकबत को बोल रहा है। इनवर्नेस जो है ना वो मकबत का कासल है, याद रखना ये बात। इनवर्नेस में ना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए हम फिर मकबत रिप्लाई करता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, आपके लिए बोलेंगे अपन कि स्वामी मैं जब आराम करता हूँ ना, तो वो आराम भी मेरे लिए लेबर है। मतलब ऐसा आराम जो तुम्हारी सेवा में काम ना आए, वो आराम भी लेबर है मेरे लिए, मतलब बहुत ही मुश्किल है ना। ये बात वो बोलता है। तो वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्वयं आपके स्वागत के लिए पहले जाऊँ और आपके आने की जो इन्फॉर्मेशन है अपनी पत्नी को देकर उसको हैप्पी बनाऊँ, उसको खुश कर दूँ, और इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। डंकन जो है उसको बोलता है कि डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करता है, उसको बोलता है माय वर्दी काउडर, वाह मेरे काउडर तो है ही, वो थीन ऑफ काउडर बन चुके हैं। और मकबत की फिर एक असाइड आती है। आप देख चुके होंगे कि मकबत की बहुत सारी असाइड्स आ रही हैं, है ना। और वो असाइड में क्या बोल रहा है? कम्बरलैंड का राजकुमार, वाह क्वेश्चन मार्क। हालांकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, मतलब ये दिमाग में उसके क्वेश्चन आ रहा है। तो बोलता है कि मकबत समझ जाओ, है ना, यही वह सीढ़ी है जिससे तुम या तो नीचे गिरोगे या इसको छलांग मारकर पार कर जाओगे, है ना। मतलब या तो कहने का भावार्थ है, उसके मन में फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे क्या करना है, इस चीज़ को, इस बाधा को अपने रास्ते से निकालना है ना। अब वो फिर क्या बोलता है? सितारों को बोलता है, एड्रेस कर रहा है, अपोस्ट्रोफी आ गया। तो स्टार्स को बोलता है कि हाइड योर लाइट, अपनी जगमगाती लाइट को हाइड कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी इन काली और पाप भरी जो ग्रीड्स हैं, है ना, ये प्रकट ना हो लोगों के सामने, ये सामने लोगों के आए ना, अंधेरा कर दो, छुपा दो सब इनको। तो जब मेरे हाथों से ये काम पूरा हो जाए ना, है ना, तो तब चाहे मेरी आंखों के चिराग सदा के लिए बुझ जाएं, मतलब मैं अंधा हो जाऊं। ये बुझ जाने चाहिए, क्योंकि इस काम के पूरा होने के बाद ये आंखें भय के मारे इसे देख नहीं पाएंगी। मतलब ये है कि मकबत जो है, लालच तो उसमें आ गया है, लेकिन इस बात को वो समझने लगा है, इस बात को वो जानने लगा है कि जो वो करना चाहता है ना, जो विचेस की प्रोफेसी है वो सही नहीं है कहीं ना कहीं,
है ना। तो ये बात जो बोल रहा है कि मैं अंधा हो जाऊं, ये बात उस बात को शो करती है कि गिल्ट की फीलिंग उसमें शुरू से ही है। ओके, एग्जिट वो चला जाता है वहाँ से। डंकन जो है फिर क्या बोलता है, डंकन बोलता है कि हे बैंको, है ना, कितना करेजियस है वो, है ना, और उसकी प्रशंसाएं, उसकी तारीफ सुनते सुनते हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपना स्वादिष्ट भोजन कर रहे हों, है ना, मतलब ऐसा लगता है कि मैं खाना खा रहा हूँ जैसे कोई, है ना। तो मतलब उसकी तारीफ सुनना मेरे लिए पेट भरने बराबर है ना। चलो उसके पीछे चलते हैं, जो इस तरह से क्यूरियस होकर हमारा स्वागत करने के लिए पहले चला गया। और मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू मी, उसके समान मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उसके ऐसा हो। और इसके साथ ही म्यूज़िक बजने लगता है और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं।